नमस्कार, सत श्री अकाल। सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आप लोगों से उम्मीद है सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। हमारा ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, आत्मजीत सिंह मेरा नाम है। आज हमारे साथ जसबीर सिंह भाटी जी, राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा से जुड़े हुए हैं, सिरसा से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जसबीर सिंह भाटी जी आपका। सत सत श्री श्री अकाल। अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधे सीधे सवाल पे आता हूं। कल प्रधानमंत्री मोदी 25 दिन बाद पंजाब के दौरे पर निकलेंगे। पंजाब के जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने यहाँ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली के थे। उन्होंने कहा हमारा 60,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए जीएसटी का आना है, 8,000 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट फंड का आना है, 4,000 करोड़ रुपए मंडी बोर्ड का आना है और 25,000 करोड़ का फ्लड रिलीफ मांग रहे हैं। पहले 14,000 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, अब उसके असेसमेंट चेंज कर दिए, 25,000 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। और प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल, अकाली दल का भी ये कहना है कि कम से कम 20,000 करोड़ का फ्लड रिलीफ प्रधानमंत्री मोदी को कल अनाउंस करना चाहिए। और यही आवाज आपके वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर बरिंदर कुमार गोयल की भी आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ापन होगा अगर वो 25,000 का फ्लड कॉम्पनसेशन अनाउंस कर देते हैं। अब बात यह आ जाती है कि पैसे पर सियासत शुरू हो गई और जो लोग जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की बगैर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फ्लड रिलीफ को लेकर, पैसे को लेकर एक द्वंद छिड़ गया है। हालांकि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स अगर देखें तो आपने पहले दिन ही कह दिया था कि अगर एक गांव में 4,000 एकड़ जमीन है और उस समय 1200 या 1300 गांव की बात आ रही थी, अब तो गांव की संख्या भी 2,000 से ऊपर चली गई है, तो हमने पहले ही कह दिया था 4 मिनिमम, 5 लाख मैक्सिमम, 5 से 5.5 भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता। 5 लाख एकड़, करीब 2 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो पानी से प्रभावित हुई है, चाहे उसमें सिल्टिंग हुई है, चाहे उसमें फसल खराब हुई है, जो कुछ भी हुआ है। इसमें जिम्मेदारी तय करनी उतनी ही आवश्यक है जितना रिलीफ ऑपरेशन। जिम्मेदारी किसकी होगी या कौन जिम्मेदारी तय करेगा? जसबीर सिंह भाटी जी। धन्यवाद आत्मजीत जी। सबसे बड़ी जो बात है, पहले तो उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री शायद आए या ना आए। लोगों में कोई विश्वास नहीं था, भाई उनकी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जब इधर बहुत जबरदस्त बाढ़ आई हुई थी उस समय प्रधानमंत्री ने कोई एक बयान तक नहीं दिया। 15 दिनों तक कुछ नहीं बोले, 20 दिन तक भी कुछ नहीं बोले। अब 3 दिनों से हुआ भी प्रधानमंत्री जी आएंगे, और जो मेरे को अभी तक सूचना मिली है तो प्रधानमंत्री जी आने के अकेले पंजाब का नहीं, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का भी उसी दिन कल का ही टूर है। और वो हवाई हवाई सर्वेक्षण ही करेंगे। शायद वो गुरदासपुर थोड़ा बहुत जब पठानकोट उतरेंगे, वहाँ कितना टाइम रुकते हैं, कितना टाइम आगे जाते हैं और कहाँ कहाँ जाके आते हैं, क्या क्या कोई मीटिंग करते हैं। उसके बाद एक और बड़ी बात, पंजाब का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए आज जो पंजाब सरकार ने ऐलान किया है उसमें से बिल्कुल मैं तो उसको सारे को रद्द करता हूँ। ये ऐसा ऐलान मोदी साहब ने करना है, हमारे प्रधानमंत्री ने करना है, तो मेरा ख्याल अब खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। अरबों करोड़ों रुपये का खर्चा उनके टूर पे बनेगा। यारो 4 लाख रुपया एक मृतक परिवार को सहायता पंजाब सरकार ने दी है। 4 4 लाख 5 5 लाख के तो मुसलमान भाई ईद पे हमसे बकरे ले जाते हैं, बकरे। अब इन्होंने इंसान की कीमत 4 लाख रुपया, जिन गरीब घरों के बच्चे, नौजवान, बूढ़े, जहाँ पानी का हड़ का कारण मौत हुई है जिनकी, उसका जिम्मेवार कौन? सरकार। और सरकार उनका पैसा क्या दे रखी है? 4 लाख रुपए। ये बहुत ही कम मुआवजा पंजाब सरकार ने बोला है, क्योंकि कम से कम भी एक जिसने जमीन लीज पे ली हुई है उन्हें 70,000, 80,000, 90,000 ठेका दिया है, लीज का खर्चा दिया है, तो उसके पास क्या बचा है और आगे क्या बचा है? उन्होंने दिया 20,000 रुपया। पंजाब सरकार ने बोला भी हम पर एकड़ दे देंगे।
और पर एकड़ जिसका 70,000 का नुकसान के बाद 20,000 रुपये में जमीन वो लेवलिंग नहीं होती। लेवलिंग के बाद उस पर 10,000 रुपया बिजाई का खर्चा भी पड़ा, बाकी पड़ा है। तो पंजाब को, उस एरिया को जहां इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और वो सरकार मिसमैनेजमेंट डैम जो बीबीएमबी बोर्ड की, जिसके कारण हड़ आए, जिसके कारण ये नुकसान हुआ। और उसमें हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं ये तो जी ज्यादा माइनिंग हुई है, माइनिंग का कारण ये नुकसान हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। मिसमैनेजमेंट के लिए सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार की गलती है तो उसको पूरा पूरा मुआवजा देना भी सरकार का दायित्व बनता है। अगर सरकार ने पूरा मुआवजा नहीं देना, फिर मेरा ख्याल तो ऐसे टूर लगाने का कोई फायदा नहीं। और एक मैं और लास्ट में आपको जो मेरे मन की शंका याद करता हूं, हम कुछ मांगे या कुछ ना मांगे, आंख मेरे हमें ये भी नहीं अंदाजा भी, वो आंख भी पूंज के जाएंगे, शायद कुछ भी ऐलान ना करके जाए। मोदी जी कहेंगे भी अभी सर्वेक्षण करते हैं, असेसमेंट लाएंगे, कितना खर्चा आएगा, उसके बाद बोलेंगे। ये भी हमें अभी तक खतरा है। आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा है कि हमारे पास डिजास्टर फंड में 13,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। हमें सेंटर की सरकार अप्रूवल नहीं दे रही है कि उस पैसे को हम यूटिलाइज कर सकें। दूसरी बात जो सामने आती है कि मिनिस्टर जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 8,200 रुपए पर एकड़ कॉम्पनसेशन डिजास्टर रिलीफ फंड फ्रॉम क्रॉप डैमेज की फिक्स की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी तो एक योजना थी जिसमें फसल का ब्यौरा दीजिए, फसल की इंश्योरेंस लीजिए, आधे पैसे इंश्योरेंस कंपनी अपना सरकार डालेगी, आधे पैसे किसान के लगेंगे। तो उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या हुआ? और क्या 8200 रुपए एकड़ में क्रॉप डैमेज की भरपाई हो सकती है? और 13,000 करोड़ का लफड़ा क्या है? 13,000 करोड़ रुपए क्यों पड़े हैं स्टेट के पास जो सेंटर की परमिशन के बगैर खर्च नहीं हो सकते? डिजास्टर फंड है ये। वो सभी स्टेटों के पास होता है और पंजाब के पास भी है। सभी स्टेटों के पास जो रखा जाता है शुरू में, और उसमें परमिशन, फिर एक परमिशन वाला क्या क्या झगड़ा है। जो परमिशन तो सेंटर सरकार ने देनी है, तो पैसा फिर सेंटर सरकार का हुआ ना, स्टेट का तो नहीं हुआ। जो पैसा स्टेट का है उसकी कहीं से उन्होंने परमिशन नहीं लेनी, वो तो बहाना है। एक हमने 60,000 करोड़ रुपया लेना है, हमने इतना पैसा लेना है, इतना पैसा लेना है। पैसा लेना है, हम भी मानते हैं, पर वो आज लेने का समय नहीं। आज किसान को तुरंत रिलीफ देने का समय है। अगर वो दे सकते हो, सेंटर आपको देता है या नहीं देता, वो पंजाब सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जैसे भाखड़ा डैम से पानी छोड़ने की जिम्मेवारी बीबीएमबी की है, जैसे पौंग डैम से बीबीएमबी की जिम्मेवारी बनती है, जैसे रणजीत सागर डैम से उनकी जिम्मेवारी बनती है, इसी तरह ये भी तो सरकार की जिम्मेवारी है। ये पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है। उनको रिलीफ कैसे, कौन, कहां से देनी है, प्रधानमंत्री से भी अगर रिलीफ लेके देनी है तो पंजाब सरकार का दायित्व बनता है। सीएम पंजाब जिस टाइम भी फोर्टिस में है और कल भी फोर्टिस में रहेगा, उसको भी चाहिए प्रधानमंत्री से कैसे लिंक और कैसे उससे पैसा लेके देना, वो तो उसकी है। या फिर किसानों को कह दे ठीक है भाई, आप समझो, आप आपकी जमीन खत्म हुई है, आपका फसल खराब हुई है, आप जैसे सेंटर सरकार आपको देती है। जब अगर कोई भी जहाँ देखने आता, वो मेरा कहना मतलब सिर्फ आंख पहुंच के ना जाए। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर चले गए, इसी तरह और बड़े बड़े मिनिस्टर आ रहे हैं, प्राइवेट कोई भी दे रहा है। मनकीरत ने एक कलाकार है मनकीरत, हरियाणा का लड़का, पंजाब में रिलीफ पता कितना दिया है? औलख है, उसने कितना रिलीफ दिया है? 5 करोड़ रुपया कैश, 100 ट्रैक्टर, 60 हॉर्स पावर के 100 ट्रैक्टर, 10 तो छोड़ गया, और 10 एक दो दिन में और आ जाएंगे। 10-10 ट्रैक्टर करके जहां जहां जैसे जैसे डिमांड होगी वो दे रहा है। और 5-5 करोड़ देने वाले कितने बैठे हैं? एक स्टेट पंजाब 5 करोड़ दे रखी है, छोटे छोटे कलाकार है वो 5-5 करोड़ दे रहे हैं। तो कितना बड़ा अंतर है आम लोगों में और सरकारों में। तो मोदी साहब अगर आते हैं तो मेरी एक कोई रिक्वेस्ट है, देखो आज ये अगर मान के चले 70,000 रुपया पर एकड़ का सीधा सीधा फसल का नुकसान है, 20,000 रुपया उसको लेवलिंग करने का है, 10,000 रुपया उस पर खर्चा करने का है। जो इसमें एक्सपायर हुए हैं, जो
46 की गिनती ये करते हैं, 49 पे आए हैं अभी तक। 100 से ऊपर जो किसानों की, जहाँ उन बच्चों की, जहाँ लेबर लेबर वालों की डेथ हुई है, उनका पैसा दिया जाए कम से कम 2 करोड़ रुपया। बंगलौर में भगदड़ हुई है, भगदड़ वाले को कितना पैसा दिया? 25 लाख। इलाहाबाद में हुई थी, वहां कितना पैसा दिया है? संगम पे इलाहाबाद जो पिछली सर्दी में वो हुई थी, कितना कितना पैसा दिया है? अब वहां पच्चीस कुंभ पच्चीस वाले में, लाख दे रहे। जी, कुंभ वाले में, कुंभ की भगदड़ जो हुई थी, कुंभ महाकुंभ की कुंभ के भगदड़। समय पे तो वहां इतना पैसा दिया है। अब फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पैसा देने में क्या प्रॉब्लम है जब 25 लाख तो कुछ भी नहीं है एक किसान इंसान के लिए? जो इंसान, और उसके बाद एक बड़ा फैक्टर है, लोगों के जो मकान टूटे हर गांव के, कम से कम हर गांव के। अगर 2000 इन्होंने गांव गिना, अगर गिनती तो ज्यादा होगी, 2050 से भी ऊपर चली गई, और भी इफेक्टेड होंगे। और उन घरों में जो तरेड़े आई है, जो मकान नष्ट हो गए हैं, तो कम से कम 2000 में से एक, कम से कम 5-5 मकान हो भी गए। और कम से कम 2000 गांव में से 5 से 6 लाख जो मकान है वो इसी तरह से ध्वस्त हुए हैं। उसके बाद कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास कोई भी चारा नहीं है, जिनका मकान भी गिर गया, उनके पास जमीन का साधन भी नहीं, उसको दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिलेगी, इसी फसल पे उनका गुजारा होना था। हर गरीब परिवार को कितना पैसा देंगे, कितनी रिलीफ देंगे? कम से कम एक गरीब परिवार को 50,000 रुपये कम से कम रिलीफ चाहिए अगले समय निकालने के लिए, 6 महीने तक, गेहूं की फसल आने तक। तो ये जो मसले हैं, उसके बाद जो हमारे पशु बह गए हैं, कम से कम 2 लाख पशु, जो गाय और भैंस की गिनती है कम से कम, जो यहाँ पाकिस्तान चले गए रुड़ के। कुछ फौत हो गए, खत्म हो गए, पानी में डूब के मर गए। कुछ अभी तक ये नहीं पता भी कहाँ है कहाँ नहीं, वो अभी तक निकाल नहीं पाई। इसी तरह छोटे जो गरीब लोग हैं, उनकी भेड़ बकरियां हैं, वो कितनी पानी में रुड़ी है। क्योंकि हड़ आने का, बाढ़ आने का जो सिस्टम था, वो एक ही दिन में इतनी बड़ी जबरदस्त बाढ़ आई, बिना बताए, बिना इनका, कम से कम इनको एक हफ्ता पहले पता था, 2 या 3 दिन पहले भी अलर्ट किया होता भी हमें पानी छोड़ना मजबूरी है, और आप अपना सामान उठाओ या आप बाहर निकलो। जैसे अब बोल रहे हैं तो उस टाइम क्यों नहीं बोले? 5 फुट ऊंची सीधा सीधा पानी छल आ जानी और एकदम लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो जाना, उसकी भरपाई करना सरकार का दायित्व है। सरकार इससे भागे, सरकार इससे छूटे, वो छूट नहीं सकती। अगर फिर भी पीछे जाएंगे तो बहुत ही ये गलत है। मोदी साहब अगर कल आ रहे हैं तो इन चीजों को खासकर ध्यान में रखे भी, इतना इतना नुकसान जो हुआ है, अभी तो उसका पूरा अंदाजा लगना है, पर आज तक जो हुआ अपने रिपोर्ट में आया है वो इतना नुकसान है। माल पशु के बाद एक और बड़ी चीज है, आप ध्यान करोगे, मशीनरी, लोगों की मशीनरी, मोटरसाइकिल, कारें, जीपें, ट्रैक्टर घरों में खड़े रह गए, वो पानी में डूब गए। उनके इंजन में भी पानी चला गया, उनके टायरों में भी पानी चला गया, उनके जो गादवे में बह गए वो। और मोटरसाइकिलों का भी यही हाल है। सभी की सर्विस पे कितना कितना खर्चा आएगा ये कोई बता नहीं सकता। घरों से गाद निकालनी, खेत से गाद निकालनी। आज सीएम पंजाब का बयान था भी 15 नवंबर तक हम कहेंगे बिना परमिट के आप अपने खेत में से जो गाद आई या रेता आया, जहाँ कोई माइनिंग हुई है, उसको उठा सकते हो। क्यों भाई? जब तक ये फसल की बिजाई नहीं होती तब तक का टाइम तो दो ना कम से कम। या आपने एक बार बयान दे दिया भाई जो माइनिंग जो आ गई खेत में किसान की है, वो अपनी इकट्ठी करके ढेरी बना के रखे, जब बेचे तो उसकी होगी ना। तो फिर दूसरी बार दूसरे दिन आप बयान दे देते हो नहीं वो 15 नवंबर तक आ जाएगी। तो इसका मतलब है सरकार के मन में कहीं ना कहीं नीति में खोट है। उस खोट को दूर करे और सच्चे सच्चे मन से अगर कोई राहत देनी चाहे तो दे, जिसके जिससे आम किसान की, गरीब लोगों की, वहां के रहने वाले सब बाशिंदों की कम से कम भरपाई। मैं आखिरी सवाल आपसे लूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि ये जो हड़ आए हैं या बाढ़ आई है, ये इलीगल माइनिंग से रिलेटेड है। और दूसरी तरफ जो त्रिपाठी जी हैं, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन, वो कहते हैं कि डीसिल्टिंग हम करना चाहते थे, स्टेट्स ने हमारा साथ नहीं दिया।
अब स्टेट के नुमाइंदे हरियाणा और हिमाचल के सेक्रेटरी लेवल के हैं, ये भी सीनियर अफसर हैं रिटायर्ड, इंजीनियर तो कोई नहीं है इनमें से। तो सीनियर और जूनियर के खेल में पंजाब सफर कर गया। मैं जरा डीसिल्टिंग वाले मामले में और शिवराज चौहान की इल्लीगल माइनिंग वाले मामले में भी आपसे बात करना चाहता हूं कि सरकार कह क्या रही है और सरकार इशारा किस तरफ कर रही है। जो त्रिपाठी जी बैठे हैं वो सेंटर के मिनिस्टर के उनके बैठाए हुए हैं ना। त्रिपाठी जी अगर चेयरमैन है बीबीएमबी के तो वो किसके हैं? सेंटर के अधीन। जितना वहां कुछ स्टाफ बैठा है वो सेंटर के अधीन। अगर टेक्निकल वहां पे एक या दो या चार आदमी भी होते तो कंट्रोल होना कोई मुश्किल नहीं था, मगर टेक्निकल थे या नहीं थे। इलीगल वाली बात कहां से लेके आए हैं ना, उन्होंने कब देखा ये इलीगल माइनिंग हो रही है और आप इलीगल कह रहे हो, वो कह रहा है नहीं इलीगल, हमने तो साथ नहीं दिया, सरकार ने माइनिंग नहीं करने दिया या इसमें रेत उठाने नहीं दिया। दोनों का कम से कम बयान तो एक होना चाहिए, उसके अफसर का और मिनिस्ट्री का। मिनिस्ट्री और उसके मिनिस्ट्री के अफसर का जो उसका बैठाया उसके बयान में भी अंतर। कल मोदी साहब आएंगे कुछ और बयान दे देंगे, परसों कोई और आ जाएगा मिनिस्टर वो और अलग बयान दे देगा, भगवंत मान जी अपना अलग बयान दे रहे हैं। असलियत जो है वो सिर्फ यहीं आके खत्म होती है। ये जानबूझ के डैम फुल किए गए और जब पानी आ रहा था, पानी का जो इनको अंदाजा था भी इतना पानी और आएगा, वो जो इनको बोलना चाहिए था उसके लिए कंट्रोल करना चाहिए था जुलाई से लेके। अगर ये थोड़ा थोड़ा पानी भी छोड़ते या जब एकदम इन्होंने गेट उठाए हैं डैमों के, उनको एक एक फुट दो दो फुट करके खोलते तो इतना बड़ा नुकसान होने का खतरा नहीं था। ये एक साजिश के अधीन और एक साजिश के साथ साथ इनके अपनी दिमाग की काट के अधीन भी कैसे इस एरिया को खत्म किया जाए और कैसे इसमें रिलीफ दे के इनको अपने हक में किया जाए। आगे इलेक्शन आ रहा है, कैसे इन लोगों को एक या 100-2 साल के लिए जहां दबाया जाएगा, क्योंकि सरकार के विरुद्ध अगर कोई बात उठती है किसान के लिए, गरीब और मजदूर के लिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा एरिया माझा पंजाब का, वो माझे एरिया को दबाने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। और उस पे पहले भी होता रहा और अब भी हुआ है। ये ना सोचे सरकार भी आज वो खत्म हो गए, खत्म तो उनको भाईचारा नहीं होने देगा। पंजाब में इतनी, हरियाणा से इतनी जा रही है अमदाद, बाहर से इतनी इमदाद राजस्थान से आ रही है और स्टेटों से आ रही है और फॉरन से आ रही है। जीने जो ग्राउंड को कर देंगे लोग, पर सरकार का जो दायित्व बनता है वो सरकार को निभाना चाहिए। सरकार अगर दूसरी स्टेटों को देती है तो वो यहाँ भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी इनके साथ फिर वो मतरेईवा सलूक हो, मतरेया सलूक हो, मतरेईमा वाला ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। पंजाब के जो भी नुकसान हुआ है एक एक पैसे की भरपाई करनी सरकार का दायित्व बनता है, क्योंकि हर दुख के समय में पंजाब काम आया है। हर दुख के समय 1966 से लेके जब हमारे पास भीख मांग के कटोरा लेके जाते थे विदेशों में कणक गेहूं लेने के लिए, चावल लेने के लिए, इन्होंने आज भंडार भर दिए और उन लोगों आज सरहद पे भी यही खड़े हैं, देश की रक्षा के लिए भी यही खड़े हैं। और कोई आदमी जाट बेल्ट है या राजपूत बेल्ट है या पंजाब बेल्ट है, अगर ये सरहद से पीछे हट जाए तो देखो क्या हाल होता है। इनको हटा के देखो ना। तो ऐसा ऐसी ऐसी बहादुर कौम जो है और उस पे आज बनी है, उस पे आज वक्त पड़ा है, तो सरकार का दायित्व बनता है उसको संभालने का। फिर भी वो कोई दुश्मनी सरकार ने कमानी है उनकी मर्जी है, पर है होगा बिल्कुल गलत अगर कर मोदी साहब अच्छा बढ़िया कोई नए ऐलान करके जाएंगे तो लोगों के मन में गुस्सा बढ़ेगा, पहले से कम नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारी तो वाहिगुरु से और ईश्वर से अरदास है कि जो लोग सत्तापित हैं इस बाढ़ में, चाहे कोई किसी की वजह से हुआ हो, पहले उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना, ये परम कर्तव्य मानवता का है। और उसके बाद जिम्मेदारी तय करना भी इसलिए जरूरी है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, क्योंकि 2023 के बाद 2025 2 साल के अंदर जो ये घटना वापरी है और इसमें टेक्निकल जो डेटा है उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ के छुपाया गया, बताया नहीं गया। इनपुट आउटपुट का डेटा अभी तक क्लियर नहीं है, कितना इनपुट आया कितना आउटपुट गया। तो ये जाहिर तौर पर एक तरीके से लीपापोती की जा रही है। कोई ना कोई तो उसका जिम्मेदार है और जिम्मेदार व्यक्ति को इस
मानवता के खिलाफ षड्यंत्र की सजा मिलनी ही चाहिए। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए जसबीर सिंह भाटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू।